हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपनी जो ये पीआईबी की एक्सप्लेनर्स की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट ध्रुव 64। ध्रुव 64 क्या है? इंडिया का पहला 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट का डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। हालांकि ये खबर कुछ दिनों पुरानी हो चुकी है, ठीक है ना। अभी कुछ दिनों पहले दिसंबर मिड के आसपास इसके बारे में आया था। बट आप लोगों को शायद अगर पता होगा भी तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही सुना होगा कि व्हाट इज़ ध्रुव 64। ठीक है, कि ध्रुव 64 क्या है। ध्रुव 64 भारत का पहला फर्स्ट 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट का डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है जिसको इंडिया ने बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर स्पेसिफिक टॉपिक वैसे प्रीलिम्स को लेकर ही है, लेकिन मेंस में भी इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, इसके वीडियोस को आप लोग एक बार अच्छे से देखें, चीज़ों को समझें, नोट डाउन करें। ये पीडीएफ्स आप लोगों के साथ हाईलाइटेड पीडीएफ जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। हम लोगों ने कल भी शेयर की थी, आज भी हम लोग शेयर करेंगे इसी तरीके से। और रात के समय में फिर आप लोगों के पास वहाँ पर कुछ हम लोग एमसीक्यूज़ भी देते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपका जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आप असेस कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को, अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक को। और उसके साथ साथ हम आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी देते हैं जिसको आप लिखने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये लिखा है कि हमारी जो सेमीकंडक्टर की जर्नी है, हमारी जो सेमीकंडक्टर की यात्रा है हमारे देश की, उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर हम लोगों ने अचीव किया है। और वो क्या है? ध्रुव 64 का लॉन्च। ठीक है, ध्रुव 64 फुल्ली इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है, इसको ध्यान रखें। जितने पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ध्रुव 64 फुल्ली इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है जिसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा। और किस प्रोग्राम के अंतर्गत ये बनाया गया है? दैट इज एमडीपी, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारे देश को एक रिलायबल और होम ग्रोन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। और हमारी एक मतलब आप कह सकते हैं कि इंटेंशन है, जो हमारा परस्यूट है कि हम एडवांस्ड चिप डिज़ाइनिंग में सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ये उसके तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, एक मेजर एडवांसमेंट है। ठीक है, अब फिर से माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं अगर इसको हम समझें, तो माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, इन सब का ब्रेन्स माने जाते हैं। ठीक है, कि मतलब ये जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये सभी किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब किसके आधार पर काम करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स के आधार पर। ठीक है, अब ये मतलब हम जो खुद का अपना इस तरीके की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे होगा क्या कि हमारा जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, और हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है उसको भी हम इसके थ्रू सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये मॉडर्न आर्किटेक्चरल फीचर्स से बना है, हायर एफिशिएंसी इसमें रहेगी, मल्टीटास्किंग को इन्हेंस करेगा, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी को और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, इसका जो एडवांस डिज़ाइन है उसमें सीमलेस इंटीग्रेशन विद अ वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर सिस्टम्स, यानी कि कई तरीके के जो एक्सटर्नल हार्डवेयर सिस्टम्स होंगे उनके साथ ये बड़े अच्छे से सीमलेस इंटीग्रेशन कर सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रोसेसर्स का मॉडर्न फैब्रिकेशन है, मतलब इसको जो बनाया गया है मॉडर्न तरीके से, इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है जो हाई परफॉर्मेंस चिप्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब ये किस किस सेक्टर्स के लिए सूटेबल रहेगी ये चिप? दैट इज़ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिव सिस्टम्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अगर हम कोर फीचर्स की बात करें, की फीचर्स की बात करें, तो 64 बिट का डुअल कोर प्रोसेसर है जिसका जो रनिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ की है। ठीक है, इससे एबिलिटी मिलती है टू हैंडल मल्टीपल टास्क स्मूथली, यानी कि स्मूथ मल्टीटास्किंग हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है, मीनिंग इट कैन कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दैट आर रेडी फर्स्ट, इंप्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस रेडी होते जाएंगे ये उनको एक एक करके प्रोसेस करता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा इंप्रूव होगी। इसके बाद
ये सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन को यूज करता है। सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन का मतलब है कि विच अलाउज द प्रोसेसर टू स्टार्ट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन द सेम मोमेंट फॉर बेटर स्पीड, कि ये जो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट कर सकता है एक ही समय पर, तो उससे क्या होगा कि स्पीड जो है वो और बेटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें बिल्ट इन कम्युनिकेशन और कंट्रोल फंक्शंस हैं इनसाइड एन एडवांस्ड FCBGA पैकेज मेकिंग द चिप कॉम्पैक्ट। ठीक है, इससे चिप जो है वो कॉम्पैक्ट होती है और इसको कई सारे सिस्टम्स में हम लोग रेडी कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ये रेडी है। इसके बाद इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें इंडिया के लिए, तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो अपना एक सेल्फ रिलायंट और सिक्योर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, उसमें ये एक मेजर माइलस्टोन है। ठीक है, ये हमारी इंडिजीनियस कैपेबिलिटी फॉर डेवलपिंग एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट में, ये हमारी जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करता है, क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और इसलिए हमारी जो इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बहुत लंबे समय से जो डिपेंडेंस थी, जो निर्भरता थी, उसको भी ये कम करता है। ठीक, इंडिया कंज्यूम्स 20% ऑफ ऑल द माइक्रो प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर्ड ग्लोबली, यानी कि दुनिया में जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स बनते हैं, ठीक है, उनका 20% कंजम्पशन कौन कौन करता है? इंडियंस करते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा जो इंडिया का लार्ज टैलेंट बेस है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब हमारा टैलेंट बेस बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टैलेंट बेस है, जो लार्ज टैलेंट बेस है इंडिया का, उसको फुल्ली मॉडर्न प्रोसेसर प्लेटफॉर्म मिलेगा फॉर एडवांसमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया, जिससे हमारे देश का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्रुव 64 से पहले भी इंडिया ने अपना जो इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट इकोसिस्टम है उसको एक्सपेंड करने के लिए रिसेंट ईयर्स में कुछ और कदम उठाए हैं। जैसे कि एक शक्ति डेवलप किया गया था 2018 में IIT मद्रास के द्वारा, और इसको डिज़ाइन किया गया था फॉर स्ट्रेटेजिक स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशंस। देन अजीत, इसको डेवलप किया गया था सेम ईयर 2018 में ही IIT बॉम्बे के द्वारा। ये माइक्रो प्रोसेसर था फॉर इंडस्ट्रियल एंड रोबोटिक एप्लीकेशंस। इसके बाद विक्रम 2015 इसरो की जो एक लैब है, ठीक है, ये लैब बेसिकली मोहाली में है, SCL सेमीकंडक्टर की ये लैब है ना, इसको डेवलप किया गया था स्पेस एप्लीकेशन सच एज नेविगेशन, गाइडेंस एंड मिशन ऑपरेशंस, और इसको ऐसा बनाया गया था कि ये एक्सट्रीम स्पेस कंडीशंस को भी बेयर या विदस्टैंड कर सकता है। इसके बाद तेजस 64, इसको भी 2025 में डेवलप किया गया सीडेक के द्वारा, इसको बनाया गया था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो इंडिजीनियस प्रोसेसर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि शक्ति, अजीत, विक्रम, तेजस, ये सारे के सारे, और अभी इसके बाद ध्रुव, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है ना, और ये हमारा जो इंडियन प्रोसेसर इकोसिस्टम है उसके क्रिएशन को ड्राइव करता है। अब इसका जो इम्पैक्ट है, ध्रुव 64 का जो इम्पैक्ट है हमारे R&D और इनोवेशन पर, वो क्या पड़ेगा? तो ये हमें एक होम ग्रोन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जो कि स्टार्टअप्स, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन की गई है टू बिल्ड, टेस्ट एंड स्केल इंडिजीनियस कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स विदाउट रिलाइंग ऑन फॉरेन प्रोसेसर्स। ठीक है, कि हम फॉरेन प्रोसेसर्स पर अपनी निर्भरता या अपने रिलायंस को कम करते हुए इंडिजीनियस कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, स्केल कर सकें, उसके लिए ये हमें एक होम ग्रोन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यहाँ से मिली है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है फॉर न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर्स एट लोअर कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि हम कुछ नए सिस्टम्स जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हों, उसको अगर डेवलप करना चाहते हो तो वो कम कीमत पर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे खुद का घर का बना हुआ है ना। हमें अगर फॉरेन से कहीं से लेना पड़े तो उससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है। ठीक, अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इंडिया ऑलरेडी हैज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड्स चिप डिज़ाइन इंजीनियर्स। ठीक है, दुनिया में जितनी चिप डिज़ाइनिंग होती है उनको करने वाले इंजीनियर्स 20% इंडिया में ही हैं। तो ध्रुव 64 हेल्प करेगा इन बिल्डिंग a strong pipeline of skilled semiconductor chip professionals। ठीक है, तो स्किल्ड सेमीकंडक्टर चिप प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप इसकी वजह से होंगे। ठीक है, इसके बाद जो ये ध्रुव 64 की सक्सेस है, इससे हमारे आगे के जो और प्रोसेसर्स हैं जैसे धनुष एंड धनुष प्लस, इनका जो रोड मैप है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। और ये अभी जो दोनों प्रोसेसर्स हैं धनुष और धनुष प्लस, ये दोनों के दोनों डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट फेज में अभी हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रोल आउट ऑफ ध्रुव 64 एंड इंडियाज डिजिटल इंडिया RISC-V, इसको रिस्क बोलते हैं, RISC-V, दैट इज DIRV प्रोग्रेस। ठीक है,
देखो यहाँ पर भारत सरकार ने जो उसका आत्मनिर्भर भारत का विजन है, उसके तहत एक डिजिटल इंडिया रिस्क 5 दैट इज DIRV प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का एम ये था टू इस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना है, वो इस प्रोग्राम का एम है। ठीक है, और इसका इनिशिएटिव क्या है कि इसमें जो रिस्क 5 बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनका कंप्लीट पोर्टफोलियो इसमें डेवलप किया जाएगा। और ये प्रोसेसर जो हैं वो हमारे इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स और कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज़ के जो एप्लीकेशंस होंगे उनमें इन प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये रिस्क 5 ओपन आर्किटेक्चर और इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो रिस्क 5 इसको रिस्क बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ इसको रिस्क बोलते हैं। दैट इज रिस्क 5 ये एक ओपन आर्किटेक्चर है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर चिप डिज़ाइन। ठीक है, अब क्योंकि ये ओपन आर्किटेक्चर है तो इसमें कोई लाइसेंस कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए होगा क्या कि इसको इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इसका वाइडर अडॉप्शन कर सकते हैं, क्योंकि कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं है तो उसका कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हेल्प्स बिल्ड अ कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर अंडर द DIRV प्रोग्राम। इस DIRV प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जो इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर्स की कंप्लीट प्रोफाइल है उसको बनाने में भी मदद मिलती है इस ओपन आर्किटेक्चर की वजह से। और ये एनकरेज करता है शेयर्ड इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग कॉमन टूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डेवलपर्स। ठीक है, ये बेसिकली कॉमन टूल्स और स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है टू द डेवलपर्स ताकि इनोवेशन शेयर हो सके एंड इम्प्रूविंग द कोलैबोरेशन अक्रॉस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज। ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के बीच के कोलैबोरेशन को भी इम्प्रूव करता है। अब ध्रुव 64 का जो ड्राइविंग इंडियाज इंडिजीनियस रोड चिप रोड मैप, तो ध्रुव मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो DIRV प्रोग्राम है इसके अंतर्गत ध्रुव थर्ड चिप है। ठीक है, थर्ड चिप है जो कि फैब्रिकेट की गई है अंडर द DIRV प्रोग्राम। ठीक है, पहली चिप जो थी दैट वाज तेजस तेजस 32। इसको मलेशिया की एक सिल्टेरा फैसिलिटी वहाँ पर फैब्रिकेट किया गया था। इसके बाद सेकंड चिप जो है दैट इज तेजस 64, इसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया गया सेमीकंडक्टर लैब ऑफ मोहाली। ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो इसरो की लैब है ये वो है। और इसके बाद अब जो अगले दो प्रोसेसर्स आएंगे दैट इज धनुष 64 एंड धनुष 64 प्लस। ठीक है, ऑन अ चिप सिस्टम्स ऑन अ चिप वेरिएंट्स आर करेंटली अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चिप्स हैं ये DIRV प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि ध्रुव 64 जो है वो तीसरी चिप है, इससे पहले दो और बन चुकी है दैट इज तेजस 32 एंड तेजस 64। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका जो ये दिया गया है तेजस 32, तेजस 64, ध्रुव 64 ये तीन बन चुके हैं। इसके आगे धनुष और धनुष प्लस। ठीक है, ये आपके ये भी आई थिंक 1.2 गीगाहर्ट्ज और 2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर के रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम ड्राइविंग प्रोसेसर डेवलपमेंट की जो प्रोसेसर के डेवलपमेंट को लेकर हमारे वहाँ जो इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम बन रहा है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली दो मेन इंस्टीट्यूशंस है जो रोल प्ले कर रहे हैं। एक है माइटी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, यानी कि मेन रोल प्ले कर रहा है इन एडवांसिंग इंडियाज प्रोसेसर एंड सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव। जो हमारा प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव्स हैं उसको ये उसमें ये मेन रोल प्ले कर रहा है। ये नेशनल प्रोग्राम्स को गाइड करता है, कैसे? थ्रू पॉलिसी सपोर्ट, है ना, पॉलिसी के थ्रू सपोर्ट देता है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है अंडर द स्कीम्स, उसमें ये सब अपनी रोल प्ले करता है। जैसे अंडर द स्कीम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, DIRV हो गया, C2S हो गया, है ना, या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इन सब में ये अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद एक हो गया सीडेक। सीडेक जो है वो लीड करता है डिज़ाइन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस प्रोसेसर। जो भी इंडिया में इंडिजीनियस प्रोसेसर्स बन रहे हैं, डिज़ाइन हो रहे हैं, उनकी डिज़ाइनिंग ये करता है। ठीक है, ये प्रोसेसर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करता है, सिस्टम ऑन चिप्स बनाता है, डेवलपमेंट बोर्ड्स, रिलेटेड टूल्स अंडर द माइटीज फ्लैगशिप प्रोग्राम्स सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ कंप्लीट डोमेस्टिक प्रोसेसर इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमारे देश का जो पूरा प्रोसेसर इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने में ये मदद कर रहा है, दैट इज सीडेक। ये ध्यान रखिएगा, ये डेवलपमेंट वगैरह का काम, डिज़ाइनिंग का काम करता है। इसके बाद कुछ नेशनल प्रोग्राम्स जो कि इंडिजीनियस चिप डिज़ाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम है दैट इज़ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसको लॉन्च किया गया है दिसंबर 2021 में और ये अंडर माइटी काम करता है।
ये क्या करता है, देखो स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करता है टू ब्रिंग लार्ज सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। यानी कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर को लेकर पैसा आए, निवेश आए, उसके लिए ये काम करता है। इसने अभी लगभग मतलब 2025 का डेटा दिया गया है कि इसने अक्रॉस 6 स्टेट्स 10 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ की, ठीक है। और इसके थ्रू इंडिया जो है, मतलब इस तरीके के मिशन के थ्रू इंडिया जो है वो खुद को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक कम्पिटिटिव प्लेयर बना रहा है। इसके बाद अगला जो प्रोग्राम है दैट इज़ यही डिजिटल इंडिया रिस्क 5 प्रोग्राम, दैट इज़ DIRV प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2022 में, है ना। और ये प्रोग्राम इंडिया के जो इंडिजीनियस चिप डिज़ाइन एफर्ट्स हैं उसमें एक मेन रोल प्ले कर रहा है। इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड रिस्क 5 प्रोसेसर्स इन इंडिया। प्रोग्राम का एम यही है कि रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को एक शेयर डिज़ाइन इकोसिस्टम में लेके आया जाए, उनके बीच में कोलैबोरेशन और इनोवेशन को इम्प्रूव किया जाए। इसके बाद अगला है चिप्स टू स्टार्टअप, ठीक है, C2S प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था MIT के द्वारा 2022 में। ये कैपेसिटी बिल्ड इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका जो आउटले है, मतलब वो इस तरीके के 113 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग 100 एकेडेमिया एंड R&D ऑर्गेनाइजेशंस एंड 13 स्टार्टअप्स एंड MSMEs, इनके बीच में वो क्या कर रहा है, इनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, ठीक है। इसका जो आउटले है वो है 250 करोड़ का ओवर 5 ईयर पीरियड। इसका एम है कि 85,000 इंडस्ट्री रेडी मैन पावर क्रिएट करना और वाइब्रेंट फैबलेस चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम इन द कंट्री। फैबलेस चिप डिज़ाइन का मतलब होता है कि जहाँ पर ये चिप्स बनाई जाती है ना, उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन प्लांट्स। तो ये फैब्रिकेशन प्लांट्स जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो हर कंपनी के पास या हर स्टार्टअप के पास ऐसे अपने फैब्रिकेशन प्लांट हो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने फैब्रिकेशन को आउटसोर्स कर सकते हैं। तो उस तरीके के जो चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम है उसको फैबलेस बोला जाता है। इसके बाद एक और प्रोग्राम है दैट इज़ डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI स्कीम। इसको 2021 में लॉन्च किया गया है। इसका एम है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना अक्रॉस वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन फॉर ICs, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो एक चिप होती है ना, मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं हम, वो होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। चिपसेट्स, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम्स एंड IP कोर्स एंड सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो उन सब के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करना और डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम है इसका डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। इसके बाद एक और प्रोग्राम है दैट इज़ इंडियन नैनो इलेक्ट्रिक्स यूज़र प्रोग्राम, आइडिया टू इनोवेट, दैट इज़ INUP I2I। इस प्रोग्राम को भी MIT के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स एक्सेस टू नेशनल नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ एट लीडिंग इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो हमारे देश में कुछ मेन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो नैनो फैब्रिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी एक्सेस प्रोवाइड करता है इनको, रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को और स्टार्टअप्स को, ठीक है। और इसके अंतर्गत हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन चिप एंड डिवाइस फैब्रिकेशन, यानी कि चिप और डिवाइस फैब्रिकेशन में आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मतलब वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग आपको मिल सकती है ना। हेल्पिंग इनोवेटर्स अंडरस्टैंड हाउ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स आर बिल्ड, कि इनोवेटर्स ये समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया कि कोई चीज़ कैसे बनती है तो आप उसको लेकर कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। अभी तक टोटल 49 फेमिलियराइजेशन वर्कशॉप्स, 42 हैंड्स एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, 36 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स एंड 10 हैकाथॉन्स जो है वो कंडक्ट किए जा सके। और 8,000 से ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन किया गया है और अराउंड 348 शॉर्ट टर्म एंड 220 मिड टर्म R&D प्रोजेक्ट्स आर बीइंग सपोर्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये हमारी जो प्रोग्रेस है इन इंडिजीनियस प्रोसेसर डेवलपमेंट, ये रिफ्लेक्ट करती है, ये दिखाती है, दर्शाती है हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। हमें आत्मनिर्भर बनने का या सेल्फ रिलायंस बनने का जो प्रयास चल रहा है उस पर ये हमारा उसको लेकर हमारा जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ना, उसको ये दर्शाती है। इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर ध्रुव 64 जो कि पावर्ड एंड सपोर्टेड बाय नेशनल प्रोग्राम जैसे कि DIRV, C2S, ISM, DLI एंड INUP I2I, ये इससे प्रोसेसर शोकेस द कंट्री इज ग्रोइंग कैपेबिलिटी टू डिज़ाइन, डेवलप एंड प्रोटोटाइप एडवांस्ड प्रोसेसर्स, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है प्रोसेसर्स को डिज़ाइन डेवलप करने की, वो हम इसके थ्रू दिखा पा रहे हैं।
Coordinated efforts through MIT, CDEC, academic institutions and industry, India is building the talent, research, strength and infrastructure needed for long-term leadership in advanced technologies. ठीक है कि इन सारे efforts के थ्रू हम ये showcase कर पा रहे हैं, हम ये दिखा पा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने देश में टैलेंट, रिसर्च स्ट्रेंथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ताकि हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ में एक लॉन्ग टर्म में एक लीडर बन सकें, मतलब, है ना। तेजस 32 से हमारी ये जो जर्नी है वो शुरू हुई, ध्रुव 64 तक अभी हम आए हैं और आगे जाके धनुष और धनुष प्लस भी आएंगे। तो इससे हम ये इलस्ट्रेट होता है कि हम एक कॉन्फिडेंट नेशनल पाथवे में हैं टूवर्ड्स इंडिजीनियस प्रोसेसर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमारा जो एक नेशनल पाथवे है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हमें दिखाई दे रहा है और किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इंडिजीनियस प्रोसेसर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस में। तो ये जो आपको यहाँ पर कंक्लूजन में पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, ये फिर से आप इसको समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा आर्टिकल अगर आपसे इंडिया में जो इंडिजीनियस प्रोसेसर डेवलपमेंट है उसको लेकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस पूरे आर्टिकल में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं 250 वर्ड्स में। ठीक है, 15 मार्क्स 250 वर्ड्स का बढ़िया आर्टिकल है और कंक्लूजन वगैरह भी आपको प्रॉपर दिया है, इंट्रोडक्शन भी दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़िया आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखें, एक बार उस पीडीएफ को, उसके बाद जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कम से कम उनको पढ़ लें, नोट कर लें, और जो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग पोस्ट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज़रूर सॉल्व करें, है ना। और साथ ही साथ जो आपको एक मेंस का आंसर दिया जाता है आप जस्ट उसको लिखने की कोशिश करें। वो बेसिकली कुछ नहीं है, आपने जो यहाँ से पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं या जो वीडियो देखा है या ये आर्टिकल, हाईलाइटेड आर्टिकल्स पढ़े हैं, इसको जस्ट आपने अपने वर्ड्स में लिख लेना है। दैट इज़ द आंसर टू दैट क्वेश्चन, है ना, कि आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मिले हैं आप उनको शॉर्ट में कुछ डायग्राम्स बना के या कुछ भी करके लिख लें। क्लियर है बात? चलिए, तो इस सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे और इस तरीके के आर्टिकल्स हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आपको कैसा लग रहा है, कुछ हेल्प इससे मिल रही है, नहीं मिल रही है, जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, तो इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, दैट इज़ करंट अफेयर्स ओकुल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको हमारे टेलीग्राम पर विजिट करके भी, जिसको मतलब टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ये जो नया यूट्यूब चैनल है दैट इज़ ओकुल IAS, इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो भी सीरियस कंटेंट चाहते हैं फॉर द एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अभी हम लोग इसमें करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, धीमे धीमे हम इस चैनल पर कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी लाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का साथ और सहयोग इसी तरीके से बना रहे, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहें। चलिए, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।